प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। श्री ओसवाल जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय अलवर के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आप हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत कक्षा 12 में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित सरोज स्मृति कविता का अध्ययन करने जा रहे हैं। आपने पिछली वीडियो में देखा कि किस तरह से कवि निराला अपनी दिवंगत पुत्री सरोज के स्मृति में आने पर अपनी बेटी के प्रति जो विलाप है वो इस कविता में बताया गया है कि बेटी जब इस दुनिया से विदा ले चुकी उसके बाद पिता के हृदय पर क्या गुजरती है, किस तरह से निराला उन बात को याद करते हुए परेशान होता है। आपने देखा कि पिता के इस विलाप में शकुंतला एक शब्द आया है, आपने इसके पाठ परिचय में देखा, यानी कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो कण्व ऋषि के आश्रम में रहती थी, महाकवि कालिदास की रचना है, उसमें जिस तरह से शकुंतला का रूप वो सौंदर्य वहाँ दिखाया गया है, ठीक वैसे ही अपनी बेटी की याद में अपनी पत्नी की भी स्मृति ताज़ा होती है वहाँ पर। और आप देखें कि किस तरह से अपनी इस सरोज स्मृति कविता में पूरा दृश्य उनके सामने आता है। वो देखते हैं कि विवाह का वातावरण है, किस तरह से अपनी बेटी के लिए विवाह की सारी रस्में पूरी करने की स्थिति दिखाई दे रही है। कलश जल सब कुछ जो मांगलिक वस्तुएं हैं वो वहाँ पर नज़र आ रही हैं। अपनी बेटी सरोज उनकी पत्नी की एक रूपता को प्रदर्शित करती हुई दिखाई दे रही है। इन सब चीज़ों में धीरे धीरे करके जैसे ही उनकी बात जब उनके हृदय तक पहुँचती है तो किस तरह से कवि का हृदय दुखी हो जाता है और अपनी पत्नी की स्मृति भी बेटी के उस विवाह कार्यक्रम के दौरान उन्हें याद आने लगती है और किस तरह से वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। ऐसे ही करते करते एक साथ जब वो देखते हैं अपना ध्यान भग्न होता है, स्वप्न से परे हटते हैं, ये कल्पनाओं से परे हट करके जब वास्तविक स्वरूप में आकर के देखते हैं तो ना कोई विवाह था, ना कुछ कार्यक्रम था, ना अपने जन थे, ना कोई लोग थे और ना कोई विवाह का था, कोई ना मंगल गीत थे, कुछ नहीं था। केवल उनके सामने केवल दुख ही उनके जीवन का वहाँ स्वरूप उनके सामने था। यानी लास्ट पंक्ति आपने पिछली वीडियो में देखी थी कि प्रिय मौन एक संगीत भरा नव जीवन के स्वर पर उतरा। यहाँ तक आपने इस वीडियो में देखा। यहाँ से आगे आज इस वीडियो में आप पढ़ने जा रहे हैं। देखिए क्या निराला के बात सामने आती है, क्या कहता है निराला अपनी पुत्री दिवंगत पुत्री को याद करते हुए कि माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। कुछ दिन रह गृह तू फिर समोद, बैठी नानी की स्नेह गोद। कवि निराला जब उनकी पत्नी का देहांत हो जाता है तो अपनी पुत्री का जीवन निर्वहन करने का भार एक पिता के ऊपर आता है। पिता निराला के द्वारा कि माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, यानी माँ के द्वारा जिस तरह से अपने बच्ची का पालन शिक्षा दीक्षा जो दी जाती है वो सारा कार्य माँ का कार्य भी मेरे द्वारा यानी पिता के द्वारा किया है। पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, और तेरे को पुष्पों की सैया अर्थात तेरे को किसी तरह की कोई दुख ना हो। कहने का तात्पर्य को हंसते खेलते स्वरूप में रखते हुए किसी भी तरह की पीड़ा ना होने के कारण आपको इस तरह रखा गया है। सोचा मन में वह शकुंतला, मैंने सोचा कि मेरे मन में एक विचार आया कि वह शकुंतला अर्थात वह शकुंतला यानी पत्नी की स्मृति के रूप में, पर पाठ अन्य यह अन्य कला, लेकिन वो शकुंतला एक अलग स्वरूप था और ये एक शकुंतला जो दिवंगत पत्नी के बारे में संबोधन कर रहे हैं वो कि वो एक अलग स्वरूप था कि मैंने मेरी बेटी को किस तरह से जिस तरह कण्व ऋषि के आश्रम में शकुंतला को कण्व ऋषि ने पाला पोसा बड़ा किया, ठीक वैसे ही मैंने अपने इस घर रूपी आश्रम में अपनी बेटी सरोज को किस तरह से मैंने पाल पोस कर बड़ा किया। कुछ दिन रह गृह तू फिर समोद, कुछ दिन बाद जब तुम बड़ी हो गई, बड़ी होने के बाद समोद, मोद माने प्रसन्नता आनंद खुशी के साथ, कुछ दिन बाद मेरे इस घर में रहने के बाद बैठी नानी की स्नेह गोद,
मैं तुम्हें अपनी नानी के घर यानी नंसार में छोड़ आया। अर्थात आप नानी के पास रही, यानी कुछ दिन तक तो मैंने अपने पास रखा, उसके बाद मैंने आपको अपनी नानी के पास वहाँ भेज दिया। और नानी के वहाँ जाने के बाद कि मामी का रहा प्यार भर जलद धरा का ज्यों अपार, वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त्र, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त, वे लता वहाँ की जहाँ कली तू खिली, स्नेह से हिली पली, अंत भी उस गोद में शरण ली, मूंद जग का वर महामरण। देखिए क्या स्थिति पैदा होती है। निर्मला कहते हैं कि मामा मामी का रहा स्नेह, मामा मामी का भी पूरा प्यार आपके ऊपर रहा, भर जलद धरा का ज्यों पर, जिस तरह से जलद मानी बादल, धरा मानी पृथ्वी, बादल भरा हुआ पानी बरसता है पृथ्वी पर, इस तरह से ही पृथ्वी को वो आनंदित करता है, वैसे ही आपके ऊपर भी मामा मामी का भी पूरा स्नेह रहा, प्यार रहा। वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, और आपके सुख दुख में हमेशा वो सम्मिलित रहे। तेरे हित सदा समस्त व्यस्त, वे लता वहीं की जहाँ कली, और तेरे ही कार्यक्रम में हमेशा वो व्यस्त रहे। वे लता वहीं की जहाँ कली, यानी वो जहाँ की लता बेल थी, जहाँ की कली यानी उनकी माँ जहाँ की थी, अर्थात अपनी नंसार में थी। कली संबोधन माँ के लिए किया गया है। तू खिली स्नेह से हिली पली, वहाँ पर है सरोज तो अपने मामा मामी नाना नानी के यहाँ पर बहुत प्रसन्नता से रही, स्नेह तुझे पूरा वहाँ मिला, पली पाल पोस कर तुझे बड़ा किया गया, अंत भी उसी गोद में शरण ली, मूंद द्रग वर महामरण। और अंत में ही हे बेटी, हे सरोज, तुमने उसी गोद में जाकर शरण ली और आपने मूंदे द्रग, आपने अपने नेत्र बंद कर लिए, वर महावरण, और आपने महामानी को अपनी मृत्यु को, मृत्यु सैया को वहाँ पर प्राप्त कर लिया। आगे देखिए क्या कहते हैं कि मुझ भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। कवि निराला अगले इस कविता में कहना चाहते हैं कि मुझ भाग्यहीन की तू संबल, यानी मेरे एक भाग्यहीन पिता का एक सहारा इस संसार में थी तो केवल सरोज तुम थी। हे बेटी तुम थी, लेकिन आज तुमने भी मेरा साथ छोड़ दिया। युग वर्ष बाद जब हुई विकल, लेकिन काफ़ी समय गुजर जाने के बाद पहले पत्नी का देहांत हो गया, आज आप भी इस दुनिया से छोड़ करके चली गई। कि युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुख ही जीवन की कथा रही। आज इतने दिनों बाद, कुछ समय बाद आप भी संसार से विदा ले गई, तो मेरे जीवन में केवल एक दुख की ही कहानी शेष रह गई, और मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बचा। क्या कहूँ आज जो नहीं कही। अब मैं अपने जीवन की इस कथा को और क्या कहूँ जो इसको मैंने आज तक नहीं बतलाया है। हो इसी कर्म पर वज्रपात देति, धर्म रहे नत सदा मात, इस पथ पर मेरे कार्य सकल हों भ्रष्ट शीत के से दल, कन्येगत कर्मों का अर्पण कर, करता में तेरा तर्पण। कविता की अंतिम पंक्तियों में कवि क्या कहता है, यहाँ पर देखिए आप लोग कि हो इसी कर्म पर वज्रपात, मेरे आपके द्वारा इस मेरे जीवन पर जो वज्रपात के वज्र के समान जो बहुत बड़ा दुख आज संकट मेरे ऊपर गिरा है। यदि धर्म रहे नत सदा मात, लेकिन मैं यही कहता हूँ मेरा धर्म हमेशा मेरे साथ रहे, मेरे साथ जुड़ा रहे। और इस पथ पर तेरे कार्य सकल, मतलब उसके जीवन में मैं तेरे जीवन के लिए संपूर्ण कार्य मैं करना चाह रहा था, लेकिन वो भी मैं नहीं कर पा रहा था। हाँ भ्रष्ट शीत कैसे सतदल, यानी आज मेरी स्थिति वो रही है कि स्थिति ये क्या, जैसे शीत ऋतु के समय पर सतदल यानी कमल का जो पौधा होता है शीत ऋतु में मुरझा करके उस पर जब उसकी बूंदें गिरती तो वजन से वो झुक जाता है, ठीक वैसे ही मैं भी आज आपके इस वियोग के कारण, दुख के कारण आज नतमस्तक हूँ, झुका हुआ हूँ, मेरा माथा झुका हुआ है। कहने का तात्पर्य कि मैं अत्यंत दुखी हूँ, पीड़ित हूँ, परेशान हूँ। कन्ये अर्थात हे सरोज, गत कर्मों का अर्पण, यानी मैं अपने सारे गत कर्म जो मेरे थे उनको सबको आपके लिए समर्पित करता हूँ। करता मैं तेरा तर्पण, यानी मेरे सारे कर्मों का फल मैं तेरे लिए अर्पित करता हूँ। और शेष करता मैं तेरा तर्पण, आज तुमने संसार से विदा ले लिया, मैं आपके लिए तर्पण करता हूँ। तर्पण करने का मतलब होता है यानी देवी देवताओं के समान जिन पर पानी से जल अर्घ चढ़ाया जाता है, कि आज मैं तेरे को तर्पण भी करता हूँ। इस तरह से स्वयं कवि निराला अपनी बेटी की याद में किस तरह से अपनी पूरे जीवन की कथा को यहाँ बताने का प्रयास किया है। आपने देखा इस कविता को, कितने विकल और व्याकुल हृदय से कवि यहाँ पर अपनी आत्मकथा के रूप में इस कहानी को इस कविता के रूप में प्रस्तुत किया। अभी शेष आपके सामने इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं, आप गीत गाने तो कविता जो आपके थे इसके चारों क्वेश्चन आपको करने हैं। सरोज स्मृति में आपके जो ये प्रश्न दिए गए हैं 7 प्रश्न हैं, इनमें से आपको इन पंक्तियों का अर्थ जो 6 प्रश्न तो करने ही हैं, इसके अलावा 7वें प्रश्न में भी जो 4 हैं इन चारों के अर्थ स्पष्ट करने हैं, इन पंक्तियों का अर्थ क्या है ये आपको बतलाना है। योग्यता विस्तार वाले प्रश्न आपको नहीं करने हैं, बाकी से 4 और 7 11 प्रश्न आपको अपने होमवर्क की कॉपी में करके देने हैं।
इस वीडियो में यदि कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप मुझे पर्सनल कॉल करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।